अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाएंगे आप तो वहां पे आपको इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। काफी अहम अपडेट है। आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं बबिंदे के यानी कि रहायशों के, तो उसके बारे में हुकूमत की तरफ से काफी अच्छी एक अपडेट आई है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों को ये बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो जो पहला लिंक आपको मिलता है व्हाट्सएप चैनल का है, वहां पे जाके उसको भी फॉलो करें। वहां पे मैं डेली बेसिस पे जो भी सरकारी अपडेट्स आती हैं रिटर्न, जो कि वो अपने गैजेट जो है वो पब्लिश करते हैं, वो वहां पे मैं शेयर करता हूं ताकि आप ताज़ा तीन अपडेट्स, जो भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी नए कानून हुकूमत की तरफ से रिलीज होते हैं, वो तमाम मैं वहां पे शेयर करता हूं जो हमारे रिलेटेड यानी कि इमिग्रेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। कोई अयुदा हो, कोई और बेनिफिट्स की कोई न्यूज हो तो वो आप वहां पे रीड कर सकते हैं। वहां पे मैं अमूमन तौर पे यूट्यूब पे जो ऐसी वीडियोस जो काफी ज्यादा अहम मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए हैं उसके भी लिंक शेयर करता रहता हूं। इसके साथ साथ हर वीडियो के नीचे आपको डिफरेंट फेमस वीडियोस के लिंक भी मिल जाते हैं, तो वहां पे भी जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करके उन इन्फॉर्मेशन को जो है वो वहां पे वॉच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह सर्टिफिकात कॉन्फिडेंशियल क्या है, किस तरह बनाते हैं, नेशनलिटी के प्रोसेस क्या है, मुख्तलिफ जो वहां पे स्टेटस शो होते हैं वो क्या है, वीजे के स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाती हैं। तो इस वजह से ये तमाम अपडेट्स आपके लिए हैं, इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि घरों की कमी के बारे में ना सिर्फ सूबाई हुकूमतें, नेशनल हुकूमतें, बल्कि यूरोपीय यूनियन काफी ज्यादा इस पे तवज्जो कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेन का या बार्सिलोना का या कतलोनिया का या सिर्फ किसी एक दो सिटी का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी यूरोपीय यूनियन में इस वक्त बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला बबिंदे का बन चुका है। वहां पे भी रहायशें जो है मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि स्पेन के बड़े शहरों से भी ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि डबलिन जैसा शहर है या ओस्लो जैसा शहर या पेरिस जैसा या बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसा जो शहर है, या आप अम्स्टरडम को देख लें, तो वहां पे आपको जो प्राइस मिलेगी वो एक एक कमरे का रेंट इतना मिलेगा जितना आमतौर पे स्पेन में एक फ्लैट का रेंट होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे भी काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। जो आज मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, ये हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप उठाया है और बहुत ज्यादा जल्द उम्मीद है कि ये नेशनल लेवल पे भी इस तरह का कानून बन जाएगा। सबसे ज्यादा इस वक्त जो स्पेन में बुरी कंडीशन है वो है कतलोनिया में। कतलोनिया में अगर देखा जाए तो बड़े शहरों में, जिसमें बार्सिलोना जो है वो सबसे टॉप पे है, क्योंकि बार्सिलोना आपको पता है कि लीगल इमिग्रेंट्स हों या इलीगल इमिग्रेंट्स हों, सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो बार्सिलोना में रहते हैं, कतलोनिया में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रहायशों का भी मसला उतना ही ज्यादा पेचीदा और मुश्किल है। तो यहाँ पे जो ताजा तीन हुकूमत ने एक अनाउंसमेंट की है, कानून को लागू करने जा रहे हैं, वो कुछ इस तरह की हुकूमत ने ये अनाउंस किया है। जैसे कि आपको पता है कि अपोजिशन जमातें तो पहले ही अनाउंस कर चुकी हैं कि अगर हम आते हैं हुकूमत में, जिसके बहुत ज्यादा चांस अब बनते हुए नजर आ रहे हैं कि पॉपुलर पार्टी वोक्स जो है वो आने वाले वक्त में बड़ी पार्टीज हो सकती हैं। वोक्स का तो इतना ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन पॉपुलर पार्टी जो है वो आने वाली हुकूमत बनाने की पोजीशन में बन जाएगी। तो उन्होंने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि जैसे हम हुकूमत में आते हैं, जिस बंदे की यहाँ पे 10 साल पदरोना में तो नहीं चली होगी, वो यहाँ पे घर स्पेन के अंदर नहीं खरीद सकेगा। और रेंट के लिए भी उन्होंने 5 साल का कहा है कि 5 साल तक जब तक किसी की पदरोना में तो यहाँ पे नहीं चली होगी, वो यहाँ पे घर रेंट पे नहीं ले सकेगा। तो इस तरह के कानून उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किए हैं। अब जो कतलोनिया ने अनाउंस किया है एक नया कानून, जिसके मुताबिक अब आने वाले वक्त में बबिंदे को कंट्रोल किया जाएगा। इसमें मसला यहाँ पे क्या था बबिंदे का बन रहा कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जो थी, क्योंकि पुर्तगाल, स्पेन, इटली, इन कंट्रीज की प्रॉपर्टी अभी कदरे सस्ती है दूसरी कंट्रीज की निस्बत, और आपको पता है कि समर सीजन में इन्हीं ममालिक में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, सर्द मुल्कों से यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं। और इस दफा भी स्पेन जो है वो टॉप पे रहा है, दूसरे पहले नंबर पे ये रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। तो यही वजह है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती थी, इन्वेस्टमेंट करती थी, घर खरीदती थी और एयरबीएनबी पे प्रॉफिट कमाती थी। उनको प्रॉफिट कैसे होता था, प्रॉफिट भी बढ़ती रहती है और एयरबीएनबी के जरिए वो बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर एरिया में आपको पता है होटल्स में जगह खत्म हो जाती है, एयरबीएनबी जो है वो रेंट पे जाते हैं और मुंह मांगी कीमत पे एयरबीएनबी दिए जाते हैं। तो इस पे अब हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया बड़ी कंपनीज को रोकने के लिए, जिसके बाद जो है बबिंदा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा, प्राइसिंग कम होना शुरू हो जाएंगी।
جو کتلونے کی حکومت ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جس بندے کے پاس یا جس کمپنی کے پاس 5 پابندے ہوں گے وہ 6واں پابندہ نہیں خرید سکے گا. یہ بہت اچھا قانون ہے جس کو اب اناؤنس کر کے امپلیمنٹیشن اس کی شروع کر دی گئی ہے. مزید ڈیٹیل کے لیے نیچے لنک کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ.